साथियों, आज हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर योजना की। जी हाँ, सही सुना आपने। जिसको हम पहले पीएम सूर्योदय योजना के नाम से जाना करते थे। अब सरकार ने मुश्किल से 4-5 दिन पहले उसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी है और उसकी वेबसाइट लॉन्च हुई है पीएम सूर्य घर योजना के नाम से। जी हाँ साथियों, यानी कि सरकार ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है, यानी कि उसके रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपना, और आप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में। जी हाँ साथियों, तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ना ही आवेदन कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो ही देखिएगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन या आवेदन करिएगा। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ से आपको किस वेबसाइट में जाना है, कहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। तो साथियों, और यदि आप चाहते हैं कि हर सरकारी योजना की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी सरकारी योजना की अपडेट लेकर आते हैं और वो अपडेट आप तक सबसे पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। तो साथियों, लौटते हैं एक बार फिर मुद्दे पर, सूर्य घर योजना। जी हाँ, बहुत ही खुशी की बात है, अब आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। आप बिजली की टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आपके घर पर खुद ही सोलर पैनल लग जाएगा छत पर, और आपके सोलर पैनल से आपके घर की बिजली तो जलेगी ही जलेगी, साथ में आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, दूसरों को बेच भी सकते हैं। वो पूरी जानकारी मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं सूर्य घर योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करना, अपना आवेदन करना, और आप भी चाहते हैं कि आपको भी फ्री बिजली मिल सके, कोई बिल की झंझट ना हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और देखें पूरा वीडियो और करें अपना रजिस्ट्रेशन। तो चलिए, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय भारत, जय हिंद। साथियों, जिस योजना को हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से अब तक जानते थे, उस योजना को सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के नाम से कर दिया है और उसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिस पर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सरकार ने आवेदन लेना शुरू कर दिए हैं। अब आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएंगे या ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्रोम पर चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पर ही जाइएगा साथियों, ये क्रोम पर हमको चले जाना है। तो क्रोम पर जैसे ही जाएंगे, हमको रूफटॉप सोलर वाली वेबसाइट पर एंटर कर देना है। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये वाली वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसकी लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। एक बार फिर बता दूं, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखी है, आप उस पर टच करें, उस पर क्लिक करें और सीधे इस वाले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर साथियों ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पर सबसे ऊपर ही मिल जाएगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि हमको इस पर चले जाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन यानी ये रजिस्टर हेयर और दूसरा ये लॉग इन हेयर। तो हमको क्योंकि अभी इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ देख पाएंगे, ये नीचे जो दिया हुआ है एक फॉर्म हमको सबमिट करना पड़ता है। ये 2 स्टेप में हमारा रजिस्ट्रेशन क्लियर होगा, 2 स्टेप में क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये लिखा है स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 कंप्लीट करने के लिए मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जिस भी स्टेट के हैं, कोई भी स्टेट हो कोई दिक्कत नहीं, जिस स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, यानी कि जैसे ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कंज्यूमर अकाउंट नंबर, यानी कि आपका जो बिजली का बिल होता है उसमें कंज्यूमर अकाउंट नंबर होता है, उस पर देखकर यहाँ पर कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालिएगा और नेक्स्ट पर उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा। अपनी डिटेल्स डाल दी है। सिक्योरिटी रीजन के चलते मैंने ब्लर किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी है, तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा एक स्टेप पूरा हो चुका होता है। अब हमको दूसरे स्टेप पर जाना होता है। तो यहाँ पर साथियों कुछ भी नहीं करना है,
यहाँ पर हमको सिंपल सा इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये प्रोसीड वाले ऑप्शन पर। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ये आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। क्लिक टू सबमिट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है और ओटीपी जो हमारे मोबाइल पर आएगी उसको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद हमको अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। यदि जीमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकल्पिक है। इसके बाद साथियों हमको इस जो ये आपको सामने दिख रहा है इस कैप्चा कोड को आप यहाँ बाजू में जो ब्रैकेट बना है इधर पर सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को डाल देना है। इसके बाद हमको सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही डिटेल्स डालते हैं, डिटेल्स साथियों हमने डाल दी है। हमारे मोबाइल पर ओटीपी भी आ गई है, ओटीपी भी हमने डाल दिया है। अब हम सिंपल सा सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर साथियों हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ सेकंड का समय लगता है, मुश्किल से 1-2 सेकंड, और हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ये मैसेज सामने इसके बाद देख पा रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब साथियों इसके बाद हम यहाँ पर अब हमको लॉगिन पर आप देख सकते हैं, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये लॉगिन आप देख पा रहे होंगे। अब हमको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो हमारे सामने ये इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते चलिए, यहाँ पर अब हमको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है जिस मोबाइल नंबर से, वही डालना है। उसके बाद हमको इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ पा रहा तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे क्योंकि डिटेल्स हमने डाल दी है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे बस कुछ सेकंड का ही समय लगता है साथियों, और हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाती है। ओटीपी को हमको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद ये लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। तो साथियों हमने यहाँ पर लॉगिन डाल दिया, ओटीपी डाल दिया। अब हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों बस कुछ समय लगता है, कुछ सेकंड का। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आ जाता है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एक डिटेल्स समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा फॉर्म है ये 7 स्टेप में पूरा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 7 स्टेप बने हुए हैं, ये 7 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले हमको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए ये पूरा फॉर्म नीचे दिया हुआ, पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद हमको सबमिट बैंक डिटेल्स भी डालनी होगी, फिर जाकर हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड हो पाता है, यानी कि हम अप्लाई कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हम ये फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक मार दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमको डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट का फॉर्म फिलअप करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉलम है नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जैसा आपका बिजली बिल में नाम है बिल्कुल वैसा ही नाम यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ST SC जनरल OBC जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिजली बिल के अनुसार ही यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ आप अपने विलेज डाल दीजिएगा, यहाँ अपनी सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहले से फिलअप रहती है, जो हम शुरुआत में डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहले से फिलअप रहती है, स्टेट पहले से फिलअप रहता है। यहाँ अपना सही पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं साथियों इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी डिटेल। तो यहाँ पर ज़्यादातर जानकारी खुद ऑटोमेटिक वो फिलअप कर लेता है आपके कंज्यूमर नंबर से। यहाँ पर सिर्फ आपको डालना है सेक्शन लोड इन फ्रॉम रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आपके बिजली बिल में जितना लोड चढ़ा हुआ है उतना लोड ही यहाँ आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आ जाता है साथियों कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी पहले से फिलअप रहती है। यदि आप देख लीजिएगा कुछ अगर गलत नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा।
और अगर गलत है तो आप यहाँ से बाजू में एडिट के ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन यदि सही है सब तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है साथियों सोलर रूफटॉप डिटेल्स, यानी सोलर रूफटॉप डिटेल्स में आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ही ये रेसिडेंशियल ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं तो आप रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये घरों के लिए योजना है। इसके बाद साथियों यहाँ से आप क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर, यानी यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और कितनी आपकी सब्सिडी मिलेगी। तो चलिए वो भी मैं बताता हूँ। यहीं पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर हम क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर में यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो हमको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने एक कैलकुलेटर यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स डालनी नहीं होती। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका मंथली बिल कितना लगभग आता है वो डाल लीजिएगा। और इसके बाद साथियों नीचे जब आप यहाँ पर आपको लगभग कितनी जगह लग सकती है उसके स्क्वायर फीट आप डाल लीजिएगा, और यहाँ पर कितना आप लगा सकते हैं इस योजना में वो डाल दीजिएगा, एक अंदाज डालिएगा। यहाँ पर आपको कितने किलोवाट के लिए आप लगवाना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा, और सैंक्शन लोड यानी कितना आपका बिजली बिल में लोड सैंक्शन है वो डाल दीजिएगा, और सीधा सिंपल सा कैलकुलेटर में क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। तो चलिए साथियों मैं आपको आगे फॉर्म में बताता हूँ। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर के नीचे जब हम जाते हैं तो साथियों ये कैलकुलेटर सिंपल सा आपको इसके लिए रहता है कि आप यहाँ से कैलकुलेट करके एक अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग कितना खर्चा आपका आने वाला है और कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है। इसके नीचे आ जाता है साथियों प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी, यानी आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है वो आप यहाँ पर डालिएगा। ज़्यादातर घरों में मैं आपको बता दूं साथियों 1 किलोवाट की ज़रूरत होती है, 1 किलोवाट का ही ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ यदि एक मीडियम घर में या नॉर्मल घर में रहते हैं तो 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। या ना अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है तो यहाँ आपको केवल 1 डालना है, यानी 1 डाल देना है बस। इसके नीचे है साथियों या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना लोड है वो यहाँ पर डालना है। या तो आपके घर में पहले से सोलर प्लांट लगा हुआ है मान लो 2 किलोवाट का तो यहाँ 2 भी डाल सकते हैं, और यदि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 किलोवाट सैंक्शन है तो यहाँ 2 भी डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है साथियों यहाँ पर लोकेशन, नीचे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम डाल देना है और इस सर्च बार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे आपका ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये खुद ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद साथियों आपको सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। साथियों उसके बाद आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप स्टेप 2 में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर साथियों आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक फ़ोटो जो साफ हो स्पष्ट दिखती हो उसको अपलोड करना होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी करंट का होना चाहिए। आपकी जो फोटो हो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका साइज 500 KB से कम का होना चाहिए, और उसको यहाँ चूज फाइल पर आप क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिशन ये दिख रहा होगा, ये इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आपका दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका होगा, और यहाँ पर इस टाइप से ये मैसेज आपको दिखाई देगा। अब साथियों आपके यहाँ पर लगभग तीनों स्टेप पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स दिखाई दी जाएगी। साथियों अब आपको यहाँ पर आपके तीनों स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब आपको यहाँ सिंपल सा आपकी बैंक डिटेल्स डालनी होगी जिसमें आपकी सब्सिडी आएगी जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप सब्सिडी सबमिट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथियों। यहाँ पर आप अपना बैंक का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है जो आपके पासबुक के फर्स्ट पेज में लिखा होता है।
यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। और साथियों यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, आपकी बैंक पासबुक के सामने यानी पहले पृष्ठ की एक फ़ोटो खींचिएगा, उसको भी जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी फ़ोटो एक बना के आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप सभी चीज़ें कर देंगे साथियों, उसके बाद आपको सिंपल से है सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप साथियों सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी बैंक डिटेल्स सबमिट हो चुकी होगी और आपके साथियों आपके सामने में आपका बिल्कुल सक्सेसफुली बैंक डिटेल्स भी सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा ग्रीन टिक लग चुका है। साथियों ये स्टेप जो आपको नीचे दिख रहे हैं, इसके बाद आपके लिए ये अप्रूवल के लिए जाएगा, यानी खुद ये ऑटोमेटिक चला जाता है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो सबमिट इंस्टॉलेंस डिटेल्स भी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपका स्टेटस यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट कॉमबिल के स्टेटस भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। साथियों इसके बाद सब्सिडी के लिए आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपकी सब्सिडी कंप्लीट हो जाके ये कुल मिला के आप साथियों इतना समझ लीजिए कि हमने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, हमारा यहाँ ग्रीन टिक लग गया। इसके बाद ये सभी जो स्टेप हैं ये खुद ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस समय समय पर जाकर आप साइड में स्टेटस चेक करते रहिएगा, ये खुद ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जाएंगे। साथियों एक बात बता दूं मैं कि ये जब प्रोजेक्ट आप लेंगे तो आपको पहले पूरा पैसा देना होगा, बाद में जब आपकी पूरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो आपके खाते में सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो जो भी सब्सिडी आपको मिलनी है वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाती है। तो साथियों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।